त्राव की दरअसल अपार सफलता ने काशीराम को समझाया था कि हमारा समाज सिर्फ रैलियों की भीड़ बनकर नहीं रहना चाहता, उसे हुकूमत में सीधी हिस्सेदारी चाहिए। इसी राजनीतिक गुलामी को हमेशा के लिए काटने के लिए 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती का दिन चुनकर बीएसपी का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी। पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी चुना गया, जो इस बात का प्रतीक था कि जब ये समाज एकजुट होकर चलेगा तो रास्ते की हर रुकावट तिनके की तरह ढह जाएगी। पार्टी खड़ी करने के लिए मान्यवर ने वही कड़ा और वही व्यवहारिक फॉर्मूला आजमाया जिसकी चर्चा हम शुरुआत में कर रहे थे, यानी पहला चुनाव पहचान बनाने के लिए, हारने के लिए, दूसरा विरोधियों को ताकत दिखाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। बसपा के भीतर एक कड़ा फौजी अनुशासन तैयार किया, जहां कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सैनिकों की तरह अनुशासित रखा जाता। 1984 का शुरुआती आम चुनाव बसपा के लिए कड़ा इम्तिहान था। पार्टी के पास न पैसा था न संसाधन। मायावती जी को कैराना लोकसभा सीट से उतारा गया। इस पहले चुनाव में बसपा ज्यादातर सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई, सुरक्षा राशि तक जब्त हो गई। लेकिन काशीराम विचलित नहीं हुए। मुस्कुराकर कार्यकर्ताओं से कहते कि हमारा काम समाज को अपना सिंबल और नाम याद करवाना था, जो पूरा हो गया। वे छोटी छोटी बैठक करते, लोगों से एक एक रुपए तक का चंदा लेते, एक एक वोट मांगते, मीटिंग करने वालों के सामने शर्त रखते, सभा में हजारों लोग और बड़ी संख्या में साइकिल दिखनी चाहिए। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे राज्यों में बीएसपी का जनाधार बढ़ने लगा और जो समाज दशकों से बड़ी पार्टियों को अपना राजनीतिक घर मान रहा था, वो अब नीले झंडे के नीचे एकजुट होने लगा। और फिर आया साल 1988। साल 1988 का वो दौर था जब देश की सियासत में बोफोर्स घोटाले को लेकर एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। देश की नजरें उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल इलाहाबाद लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी थी। ये कोई साधारण चुनाव नहीं था, बल्कि एक तरफ बड़ी पार्टियों के खिलाफ पूरे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में वीपी सिंह मैदान में ताल ठोक रहे थे। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। देश के तमाम बड़े राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि ये लड़ाई सिर्फ दो बड़े चेहरों के बीच की है। तभी पैरों में हवाई चप्पल पहने मान्यवर ने खुद इलाहाबाद की जमीन पर उतरकर पर्चा दाखिल किया और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया। इलाहाबाद की गलियों में अपनी मशहूर साइकिल रैलियों और चंदा मॉडल के दम पर एक ऐसा आक्रामक चुनाव प्रचार खड़ा किया जिसने दिल्ली के शासकों की रातों की नींद उड़ा दी। इस ऐतिहासिक और कड़े त्रिकोणीय मुकाबले में जीत भले ही वीपी सिंह की, मान्यवर तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्हें तकरीबन 72,000 वोट मिले, जो देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाने के लिए काफी थे। बोफोर्स लहर के उस दौरान में भी स्वतंत्र रूप से मिला ये भारी जन समर्थन सीधे देश की एक बड़ी प्रतिष्ठित सीट पर बड़े बड़े नेताओं को कड़ी टक्कर देने की उनकी राजनीतिक ताकत को साबित कर चुका था।